कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव माइंड। आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिखाने वाली हूँ। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन सिखाऊंगी कि टर्म किसे कहते हैं और कोएफिशिएंट किसे कहते हैं और वेरिएबल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टर्म सीखते हैं। टर्म क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, और वेरिएबल किसे बोला जाता है। ओके, अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 11 mn। जो हमारा 11 है वो कोएफिशिएंट है। क्या है, 11 जो है हमारा वो कोएफिशिएंट है। और जो mn है उसे हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। क्या कहेंगे, mn को वेरिएबल बोलेंगे। उसके बाद देखिए एक और नंबर, जैसे अभी ये पॉजिटिव था, अभी नेगेटिव नंबर हो गया -9 x² y³। अभी देखिए जो -9 है वो हमारा कोएफिशिएंट है और जो x² है और y³ है वो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर एक और ले लेते हैं 5/6p। अब जो 5/6 है वो हमारा कोएफिशिएंट है। जो नंबर्स होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल होते हैं। अभी यहाँ पे p जो है वो वेरिएबल है। फिर यहाँ पे सिर्फ a दिया हुआ है। अगर सिर्फ a दिया हो तो उसे हमें 1 समझना चाहिए, तो हम यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 लिख देंगे और वेरिएबल a लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। देखिए 11 mn जो है इसमें 11 कोएफिशिएंट है और mn अपना वेरिएबल है। उसके बाद -9 x² y³ जो है उसमें -9 हमारा कोएफिशिएंट है और x² और y³ जो हमारा वेरिएबल है। इसका मतलब है जो नंबर्स होते हैं वो कोएफिशिएंट है और जो हमारे वर्ड्स हैं वो वेरिएबल हैं। उसके बाद देखिए 5/6p दिया है, तो इसमें जो 5/6 है वो हमारा कोएफिशिएंट है और जो p है वो हमारा वेरिएबल है। उसके बाद अगर हम लोगों को सिर्फ वेरिएबल दिया रहे, सिर्फ एक वेरिएबल दिया है, तो उसे हम लोग 1a समझेंगे। तो हम 1 लिखेंगे कोएफिशिएंट और वेरिएबल लिखेंगे a। मुझे लगता है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे लाइक टर्म। लाइक टर्म किसे कहते हैं और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। जो लाइक टर्म होते हैं उसके जो वेरिएबल सेम होते हैं, सेम वेरिएबल होगा, उसके पावर भी सेम होंगे। जैसे कि 2x और 5x अगर ऐसा दिया है, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो फिर इसे हम लोग लाइक टर्म बोलेंगे। बाई चांस कभी दे दिया -2/3 बट वेरिएबल x है, तो हम इसको कहेंगे लाइक टर्म। मतलब इसके जो अगर सब जगह पे x है इसका मतलब ये लाइक टर्म है। अब एक नंबर आप लोग और देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है -5x² y और दिया हुआ है 6/7 yx²। अब देखिए यहाँ x² यहाँ है, यहाँ पे x² है, y यहाँ है, y यहाँ, बट इस नंबर के साथ ही है तो भी ये लाइक टर्म ही कहलाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे वेरिएबल सेम है और जो स्क्वायर दिया है वो भी सेम है, उसका पावर सेम है। उसके बाद y दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल सेम है, बस नंबर चेंज है। अगर वेरिएबल सेम होगा तो फिर ये लाइक टर्म है। अब हम लोग अनलाइक टर्म सीखेंगे। अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म देखिए जैसे 7xy 9y², उसके बाद -2xyz। अब देखिए यहाँ पे x तो है बट यहाँ पे y और z भी है, y भी है बट यहाँ z नहीं है, यहाँ z है, मतलब ये अनलाइक टर्म हुआ। यहाँ पे y² है, मतलब इसका पावर 2 दिया हुआ है बट और किसी भी वेरिएबल में नहीं दिया है, मतलब ये तीनों ही अनलाइक टर्म है। मतलब तीनों के वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग हैं।
तो फिर तीनों ही अनलाइक टर्म है। आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा इतना अनलाइक मतलब क्या होता है। अभी एक और मैं सिखा दे रही हूँ, जैसे 8mn, उसके बाद 8m²n², उसके बाद है 8mqn। अब देखिए यहाँ पे m, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी, बट पावर अलग अलग है। उसके बाद यहाँ पे n है, यहाँ पे n है और यहाँ पे भी n है, बट सबके पावर अलग अलग है। भले ही नंबर सेम है, नंबर सेम रहेगा तो वो लाइक टर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन वेरिएबल सेम होना चाहिए। बट यहाँ पे वेरिएबल तो है सेम बट पावर अलग अलग है, इसलिए ये अनलाइक टर्म कहलाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ जाएगा। अभी हम लोग टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखेंगे, कितने टाइप्स होते हैं उसके। ओके, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, सबसे पहले तो जैसे अगर ऐसा एक टर्म दिया हो, जैसे कि 4x दिया है, अगर 4x दिया रहेगा तो एक ही दिया है तो हम उसको मोनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। अगर ऐसे ही 2 टर्म्स दिया हुआ है, जैसे 2x माइनस 3y, तो 1 2 दिया रहेगा तो हम उसको बाइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनोमियल। उसके बाद थर्ड वन है, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, ऐसा 3 टर्म दिया हुआ है तो हम उसको ट्राइनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। और अगर 3 से ज़्यादा है, जैसे कि a³ माइनस 3a² प्लस 3ab माइनस b³, ऐसा कुछ है तो हम उसको पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स। अभी देख लीजिए, पहले हम लोग मोनोमियल्स के और भी टाइप्स देख लेते हैं, और भी कितने एग्जाम्पल्स है वो भी देख लेते हैं। जैसे अगर 5/6m दिया है तो हम इसको मोनोमियल ही बोलेंगे। और अगर 2l प्लस 2b ऐसा भी कुछ दिया है तो इसको हम बाइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि 2 टर्म है, भले ही नंबर सेम हो। उसके बाद जैसे 3mn माइनस 5m²n, यहाँ पे देखिए इसका पावर दिया हुआ है, इसका पावर नहीं दिया है, तो हमको यहाँ लाइक टर्म या फिर अनलाइक टर्म नहीं बताना है, हमको सिर्फ बताना है कि ये कौन सा टाइप है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो इसमें 1 2 टर्म दिया है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। क्या है? बाइनोमियल। अगर कभी कभी नंबर्स दे देते हैं सिर्फ, जैसे -7 ऐसा कुछ दे दिया तो भी ये मोनोमियल कहलाएगा, क्योंकि ये एक ही टर्म है। बच्चों, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो पीछे जाकर आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी मैं कुछ सम्स दे रही हूँ जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में मुझे भेजना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ओके, अब मैं एक पहला दे रही हूँ 7x। अब ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल है, वो आपको बताना है। उसके बाद एक सम और दे रही हूँ, देखिए 3x³ माइनस 5x² माइनस 11। उसके बाद थर्ड सम है 1 माइनस 8a माइनस 7a²। उसके बाद माइनस 7a³। उसके बाद फोर्थ सम है 5m माइनस 3। और एक सम और दे रही हूँ, a। अभी देखिए इसमें 1 2 3 4 5 सम दिया है। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, ताकि और भी बच्चों का इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू, बाय।